Assalamu alaikum, dear students. Hope you're fine. This is my lecture 9th for class 10th. And in this video, I will be discussing about a topic that's salts. The title of the chapter is Acids, Bases, and Salts. And in that chapter, we are done with acids and bases. Now we will be discussing about salts, and then it will be completed. So let me start. With the definition of salts. Salt is a combination of an anion of an acid and a cation of a base. देखिए इस पे ध्यान दीजिए. Combination of an anion of an acid and a cation of a base. That means salt जो है वो acid और base की reaction करके बनता है. तो वो आपको पता है, that is neutralization. So after neutralization salts are formed. That means, for example, I have an acid, for example it's HCl. HCl and we have a base, for example it is KOH. ठीक है, तो जब वहाँ पे सॉल्ट बनेगा इट इज़ KCl. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये जो एसिड है इट्स H पॉजिटिव and this Cl is negative. Similarly this K is positive and OH is negative. ठीक है, तो जब सॉल्ट बना HCl का Cl पोर्शन और यहाँ से के वाला पोर्शन मिला. सो के इट्स ये बेस का है, सो इट इज़ कैटाइन ऑफ अ बेस एंड Cl नेगेटिव जो है इट इज़ द एनाइन ऑफ एन एसिड. ये दो कंबाइन होते हैं एंड ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं. तो यही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है. इट इज़ सॉल्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एन एनाइन ऑफ एन एसिड एंड अ कैटाइन ऑफ अ बेस. तो ये कंबाइन होके तो हर एक सॉल्ट में यही होता है. एसिड का एनाइन होता है, ठीक है, जब वो कंबाइन होते हैं एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन के दौरान, तो वहाँ पे एसिड जो है वो अपना एनाइन जो है वो दे देता है और बेस जो है वो अपना कैटाइन दे देता है. वो दो मिल के फिर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं. ठीक है, दैट मीन्स एसिड और बेस के बीच में कम्बिनेशन होती है, लेकिन एसिड का एनाइन और बेस का कैटाइन जो है वो कंबाइन होके बनाते हैं सॉल्ट. सो वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट दैट इज़ पोटेशियम क्लोराइड. हियर it's potassium chloride, we have sodium nitrate, we have calcium sulfate. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है salts are usually prepared by the neutralization reaction of an acid and a base. ठीक है, नाउ कॉमन सॉल्ट जब मैं देखिए जब हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. तो कॉमन सॉल्ट जब हम बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट इज़ सिंपली सोडियम क्लोराइड जो हम घरों में यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड इट्स यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कुकिंग. तो ये सबको पता है. सो NaCl जब आएगा ये एक मेंबर है उस बड़ी सी फैमिली का, सॉल्ट्स की फैमिली का एक मेंबर है जिसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट. एंड कॉमन सॉल्ट का नाम जो है, केमिकल नेम जो है, इट इज़ सोडियम क्लोराइड एंड फॉर्मूला इज़ NaCl. ठीक है, नाउ pH ऑफ सॉल्ट्स. pH वैल्यू जो हमने पढ़ा एसिड्स एंड बेसिस का, तो हमने पढ़ा वहाँ पे 7 मिड पॉइंट होता है. 7 से लो जिनका होता है वो सारे एसिड्स होते हैं pH वैल्यू. अगर 7 से इंक्रीज़ होता जाता है 8 9 10 अप टू 14, ठीक है, अगर वो इंक्रीज़ होता गया दैन दे आर बेसिस. और जिनका pH वैल्यू 7 होता है वो न्यूट्रल होते हैं. अब देखते हैं सॉल्ट्स जो है वो न्यूट्रल ही होते हैं ज़्यादातर, तो उनका pH वैल्यू क्या होगा, इट विल बी अराउंड 7. सो अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, विल बी न्यूट्रल इन pH. दैट मीन्स इसका pH कितना होगा, 7. अगर सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है तब. ठीक है, देन अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उनका pH जो है इट विल बी स्मॉलर दैन 7. ठीक है, now a salt of a strong acid and a weak base will be acidic in nature. ठीक है, वो एसिडिक होंगे नहीं. द pH ऑफ a salt of a weak acid and a weak base is determined by conducting a pH test. दैट मीन्स सॉल्ट का नेचर देख के अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तब उसका थोड़ा एसिडिक नेचर होगा, दैट मीन्स pH वैल्यू 7 से कम होगा. अगर वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन तब क्या होगा, वहाँ पे उसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा क्योंकि उसका थोड़ा सा बेसिक नेचर होगा. लेकिन अगर न्यूट्रल होगा सॉल्ट, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा
तब उसका pH वैल्यू 7 होगा। अगर वीक एसिड और वीक बेस का बना है तब भी उसका वैल्यू जो है pH वैल्यू वो 7 ही होगा। नाउ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे थोड़ा सा। सॉल्ट्स हैविंग द सेम कैटाइन और एनाइन बिलोंग टू द सेम फैमिली, जिनका सेम कैटाइन होता है या सेम एनाइन होता है दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl Cl है, Cl है, Cl है, इट इज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, दैट मीन्स दे बिलोंग टू द सेम फैमिली क्योंकि इनका जो कैटाइन है वो सेम है। ठीक है, नाउ कुछ केमिकल इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है इट्स कॉमन सॉल्ट, फिर हम कॉमन सॉल्ट से बहुत सारे और कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं, वो सारा पढ़ना है। ठीक है, सो कॉमन सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सिंपल सा टॉपिक है, ये आपको पता है। ये न्यूट्रल सॉल्ट है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है और ये बना है। द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ अबाउट 7, जबकि ये न्यूट्रल है, दैट मीन्स इसका pH वैल्यू जो है वो 7 ही होगा। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज टू एनहांस द टेस्ट ऑफ फूड। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स। ठीक है, सो फूड का टेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए हमें, आपको पता है अगर हम सॉल्ट के बगैर कभी भी फूड खाते हैं, कोई भी चीज़ खाएंगे सॉल्ट के बगैर जो होगा तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हम हर एक चीज़ में घर में सॉल्ट डालते हैं, चाहे हम चाय पीते हैं, चाहे हम सालन खाते हैं, तो उसमें नमक के बगैर मज़ा ही नहीं आता। दैट मीन्स टू एनहांस द टेस्ट ऑफ फूड वी यूज़ सॉल्ट। नाउ इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं, वो हमें पढ़ने हैं। एंड हियर फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इट्स ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम जो है कॉस्टिक सोडा, एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड एज ब्राइन। ठीक है, ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, देखिए क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक जो है उसका हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है, एंड दैट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ब्राइन। फिर उसी की इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की जाती है, मतलब कि उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको डिकम्पोज किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तो वहाँ पे क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, व्हाट इज ब्राइन? इट इज अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ sodium chloride in water, so it decomposes to form sodium hydroxide. So how is sodium hydroxide obtained from salt? It is obtained from the by the electrolytic decomposition of brine. And what is brine? It is the concentrated solution of sodium chloride in water. सो इन दिस प्रोसेस जब ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की जाती है, वहाँ पे क्लोरीन जो है वो एनोड पे आज बन जाता है, क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो क्लोरीन इज़ नेगेटिवली चार्ज, दैट इज़ वाई वो उसी की ओर आ जाता है। एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एज बाई प्रोडक्ट्स। एंड दिस होल प्रोसेस मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोलर अल्कली प्रोसेस। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ अ रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड लिया जाता है, हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, एक्वस यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स वाटर के साथ सोल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से इसके इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करके आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। सो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस जो आपको याद रखनी है, और ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स निकले, सोडियम क्लोराइड निकला, हाइड्रोजन गैस निकला, क्लोरीन गैस निकला, इनके थोड़े से यूजेस पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस इज़ यूज एज फ्यूल, मार्गरीन इन मेकिंग ऑफ अमोनिया एंड फॉर फर्टिलाइजर एट्सेट्रा। ठीक है, फ्यूल एज फ्यूल यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है बनाने में। ठीक है, मेकिंग ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे यूज़ होता है, मेन यूज़ जो है इट इज़ इन फ्यूल
एज फ्यूल। नाउ क्लोरीन गैस जो है इट्स यूज इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर साफ जब क्लोरीन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है ना वाटर की साफ सफाई, इसी तरह क्लोरीन गैस की भी यूज़ की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी डिसइनफेक्टेंट्स को यूज़ किया बनाने में यूज़ किया जाता है, CFC पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इट्स ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज़ किया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इसी का एक प्रोडक्ट था। तो ये किस लिए यूज़ होता है? इट्स यूज्ड फॉर डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ब्लीच एट्सेट्रा। So these are the use of sodium hydroxide. So this was all about today's topic. Simple topic था। ठीक है, अभी हमें कुछ सॉल्ट्स पढ़ने हैं, केमिकल कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट पढ़ने, तो फिर उसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।